बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर एक बार फिर उलझन खड़ी हो गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया में जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए 1 सितंबर तक नाम जोड़ने का मौका दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आखिरी तारीख नजदीक आने के बावजूद बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ अब भी काम शुरू करने को तैयार नहीं है। बीएलओ का साफ कहना है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हो, लेकिन जब तक चुनाव आयोग से लिखित आदेश नहीं आता, वो आधार कार्ड जैसे दस्तावेज स्वीकार नहीं करेंगे और न ही नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। नतीजा ये है कि हजारों मतदाता कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। पश्चिमी चंपारण के एक मतदाता ने बताया कि जब उन्होंने अपना आधार कार्ड जमा करने की कोशिश की तो बीएलओ ने साफ जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन हम बिना लिखित आदेश के कुछ नहीं कर सकते। यही हाल आरा, भोजपुर, बेतिया और पूर्वी चंपारण जैसे कई जिलों का है। जिन लोगों का नाम पिछले चुनावों तक लिस्ट में था, इस बार गायब है। वो लगातार बीएलओ से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिल रहा है, लिखित आदेश का इंतजार है। स्थिति और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि आखिरी तारीख बेहद नजदीक है। 1 सितंबर तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, लेकिन ग्राउंड पर प्रक्रिया लगभग ठप है। कई बीएलओ का कहना है कि इतने कम समय में छूटे हुए लोगों से आधार या अन्य दस्तावेज लेकर नाम जोड़ना असंभव है। भोजपुर के एक बीएलओ ने साफ कहा, 1 हफ्ते में ये काम करना बेहद मुश्किल है। चुनाव आयोग को समय सीमा बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा बीएलओ ये भी आशंका जता रहे हैं कि अगर बिना लिखित आदेश उन्होंने दस्तावेज स्वीकार कर लिए और बाद में इस फैसले को चुनौती दी गई तो उनकी जवाबदेही तय होगी। यही वजह है कि अधिकारी काम शुरू करने से डर रहे हैं। मामले को और भी पेचीदा बना रहा है बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट्स का सहयोग न करना। बीएलओ का आरोप है कि राजनीतिक दलों के एजेंट फॉर्म भरवाने और दस्तावेज इकट्ठा करने में मदद नहीं कर रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि किसी भी पात्र मतदाता को वोट के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने नाम जुड़वाने के लिए 11 मान्य पहचान पत्रों की सूची भी जारी की है, जिसमें आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज और अन्य शामिल है। ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध है, लेकिन दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की खराब सुविधा ने इसे और मुश्किल बना दिया है। कुल मिलाकर बिहार में मतदाता नामांकन की प्रक्रिया कागजों पर आसान, लेकिन जमीनी स्तर पर मुश्किल साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की राहत तो मिल चुकी है, लेकिन बीएलओ की लिखित आदेश पर अड़ने की जिद और समय की कमी, साथ ही सहयोग की कमी ने हजारों मतदाताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या चुनाव आयोग जल्दी आदेश जारी करेगा या फिर बड़ी संख्या में लोग इस बार भी वोटर लिस्ट से बाहर रह जाएंगे। तो अब आखिरी तारीख नजदीक है, लेकिन मतदाताओं को अब भी रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग समय रहते लिखित आदेश जारी करेगा। क्या समय सीमा बढ़ाई जाएगी और क्या हजारों मतदाता इस बार अपने वोटिंग अधिकार से वंचित रह जाएंगे? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को तुरंत लिखित आदेश जारी करना चाहिए या फिर समय सीमा बढ़ाकर लोगों को मौका देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।